कैसे हैं आप सब। ये जो मेरे हाथ में जो पेपर है वो केमिस्ट्री का 3 फेब को जो 12th का एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर है, जी सेट है। तो इसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेटिक गिब्स क्या देता है। तो ये मिथेनॉल देगा, ठीक है, HCHO, इसका ए हो जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स ए बी एंड सी आर, इतना दिया हुआ है। द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर इज, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बी इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज सबसे कम ए का। इंजाइम क्या है, तो इंजाइम दोस्तों एक तरीके का प्रोटीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फोर्थ क्वेश्चन है सल्फाइड ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय, तो सल्फाइड ओर्स को फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। 5 क्वेश्चन, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, तो वो सोल में पाया जाता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक आपको आयन दिया हुआ है, तो बोला है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स आयन में कितना है, तो वो +3 का है। क्वेश्चन नंबर 8, इन रिएक्शन ऑफ दिस इन प्रेजेंस ऑफ HI कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो N-हेक्सेन बनेगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज P पाई एंड D पाई बॉन्ड, तो NO3- के पास P पाई D पाई बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज, उनको हम चैल्कोजीन्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में आइए, द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमॉन्ग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज, तो ये मैंगनीज, जो कि +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4F एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड, तो लैंथेनाइड्स। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, K3Cr C2O4, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वही पूछा है, तो 3 का है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज 0, तो ऑप्शन नंबर बी उसका हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन CH3CN इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ गिव्स, तो आपको ये इथेनोइक एसिड देता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये CL बॉन्ड जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके सॉरी, CL बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता है, फ्लोरीन का बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग का केस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल, तो रेटिनॉल इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मेटल एलॉयज फाउंड इन अ फ्री स्टेट इज गोल्ड, गोल्ड हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है आयरन कैथोड बनाकर, मेकिंग आयरन कैथोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज़ द इथॉक्सी इथेन, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ये देख रहे हैं C2H5 इधर भी है, ओके, C2H5 इधर भी है, तो ये इथॉक्सी इथेन है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के पास मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का एक कंपाउंड है क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 22, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। 23, in physical absorption the approximate heat energy involved in kJ kilojoule per mole is इतना 20 to 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, SN2 mechanism proceeds via formation of carbocation, SN2 में सॉरी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है SN2 में, ठीक है। 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज सॉल्यूबल इन वाटर, तो CaCl3। क्वेश्चन नंबर 26, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप इज sp2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3
सिग्मा बॉन्ड से तो sp2। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सॉल्यूशन गिव्स मिथाइल अल्कोहल देता है। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन C6H5N डबल बॉन्ड है NCl के साथ, तो ये अगर H3O+ के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा, तो हमें फेनॉल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये कंपाउंड दिया हुआ नाइट्रोबेंजीन का SN+ HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, C6H5NH2 बनाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, मेन प्रोडक्ट होगा वो। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आस्पर्टेम, सैचराइन, सोडियम क्लोमेट, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, तो प्रोटीन इज द नेचुरल पॉलीमर, बाकी सब तो आर्टिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 32, द करेक्ट फार्मूला ऑफ हेक्सामाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड इज, ये दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, तो ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+ टू एल्यूमिनियम, कितना चार्ज चाहिए, 3 × 10⁵ कूलम। एंड एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, तो यहाँ पे रबर जो है अमॉर्फस सॉलिड है इन चारों में। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, कि जब हम C2H5Br का रिएक्शन कराते KOH के साथ अल्कोहलिक मीडियम में तो क्या बनता है, तो ये हमारे पास इथेनॉल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड का, बी आंसर सही होगा। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर, ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो CH3CHO, बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मोलैलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर से। क्वेश्चन नंबर 43, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, हैलोजिन लगा हुआ है बेंजीन पे, वो अगर 2Na से रिएक्ट करता है तो ईथर बनाता है प्लस 2NaX बनाता है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो फिटिग रिएक्शन है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एल्डिहाइड, तो रीमर-टीमर रिएक्शन। प्राइमरी अमाइन इज डिटेक्टेड बाय CaCl3+ KOH, बिल्कुल सही। 46, ascorbic acid is a vitamin, ascorbic acid जो एक विटामिन है। A substance which lowers the body temperature is known as antipyretic, ठीक है, ये बुखार में इस्तेमाल किया जाता है। When an electron occupies the empty space of negatively charged ions, then the defect in crystal is Frankel defect. CaNO3 का whole twice, इसमें जो है वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा इसका वेंट ऑफ फैक्टर। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, विटामिन को नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 में एक सेल की इक्वेशन दी हुई है, तो ये पूछा है कि कौन सा सेल है, तो ये हो जाएगा डैनियल सेल। CH3CN ऑन रिडक्शन गिव्स C2H5NH2, सी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 53, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HClO4। क्वेश्चन नंबर 54, 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कॉन्टेंस इतना ग्राम शुगर, व्हाट इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी इसकी हो जाएगी सॉल्यूशन की 0.1। 55 नंबर क्वेश्चन, CaCl3+ O2 HNu के प्रेजेंस में क्या देता है, और प्लस HCl भी, तो COCl2 देता है। एंड 56 नंबर क्वेश्चन है, एसीटोन की IUPAC नेम क्या है, तो प्रोपेनॉन, ठीक है। द सब्सटेंस विच एक्सिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म इज O2। क्वेश्चन नंबर 58, मिथाइल अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 59, द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 60,
In comparison to 0.01 molar solution of glucose, the depression in freezing point of इतना MgCl2 solution is about 3 times. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर सी. 61 का which one is capable of forming zwitter ion? तो CH3NO2. Question number 62. The process of smelting involves reduction of metal oxide with C. Question number 63. The rate of zero order reaction A plus B to C is rate इस तरीके से दिया जाता है, ऑर्डर जीरो होना चाहिए. How many layers are involved in chemical adsorption? 1 layer. Bakelite is obtained from phenol by reacting it with formaldehyde. Question number 66. In coordination compound इतना the oxidation state of nickel is 0. निकल का 0 क्योंकि ये -4 है +4 तो ये 0 पे होगा. कौन अत्यधिक क्षारीय यानी कि बेसिक कौन सबसे ज़्यादा है? तो ये बी आंसर सही होगा. 68. द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज, ये दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इमल्जन का. गैलेना इज किसका? तो लेड का और है. तो ये क्वेश्चन नंबर 70 तक ही था लास्टली. तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया है. आप बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ. ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एजुकेशनल वीडियोस इस पर हम लगातार अपलोड करते रहते हैं, आपके काम की होगी. और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है DearSandy33. आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.